जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। बीएसएफ HM ASI स्टेनो भर्ती 2025 दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज आप सभी के लिए। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, आपको अच्छी खबर मिलने वाली है एग्जाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, नोटिस है, नोटिस के अंदर एग्जाम के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ चीजें होती है वो हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम आपका जल्द करवाने के ऊपर, कि जैसे हम कह देते हैं एसएससी जीडी की भर्ती, उसके अंदर क्या है वो नोटिस आ जाए कि जो भर्ती प्रोसेस है इसको फास्ट कीजिए। हालांकि उसके उस नोटिस के अंदर फिजिकल का कोई नामो निशान नहीं होता है, लेकिन भर्ती प्रोसेस को फास्ट करने के ऊपर बात होती है, तो इसका मतलब होता है कि भर्ती को फास्ट करने के ऊपर है। तो बिल्कुल यही चीजें समझ लीजिए इस नोटिस के अंदर बताया गया है। ठीक है, और जो डीआईजी होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, उनकी तरफ से भी उनकी मीटिंग हुई है। ठीक है, ये आपका कुछ दिन पहले का नोटिस है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, नोटिस के अंदर देखें क्या कुछ। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, वो काफी बच्चे कहते हैं कि आप भेजते नहीं, तो भाई मैं आपको भेजता हूँ, जो कुछ टाइम ठहर के आपको भेजता हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो के अंदर देख लीजिए, आपको सब कुछ वैसे बता दूंगा। A to Z फोरम 01 ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। ये सर्च करोगे आपके सामने हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसके अंदर मैं आपको ये नोटिस भेज दूंगा। ये पूरी पीडीएफ है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, लेकिन पूरी पीडीएफ है जिसके अंदर आपके लोगों को 14 से 15 पॉइंट बताए गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है, इसके साथ भी न्यू वैकेंसी के ऊपर भी बात कही गई। ऑफिशियल वही आपका नोटिस है, कोई 1% भी आपका फेक वाला मैटर नहीं है, 100% रियल नोटिस है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया गया, इससे पहले भाई मैंने आपको ना कट ऑफ है वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मैंने बता रखा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है एएसआई की। काफी बच्चे कह रहे थे कि जो आपने कट ऑफ बताई है, जो एएसआई की आपने कट ऑफ बताई थी एएसआई की है, इसकी आपकी कम रहती है एचसीएम से। कुछ बच्चे ये बता रहे थे, तो भाई आप ऑफिशियल डाटा उठा के देखना, एचसीएम से 1-2 नंबर या इसके लगभग रहती है, लेकिन एचसीएम से कम नहीं जाती है एएसआई की। एएसआई की पोस्टें भी तो कम होती है, एएसआई के अंदर काफी बच्चे अप्लाई भी करते हैं। अगर टोटल फॉर्म फिलअप के अंदर जाए ना, अगर इसको 100% मानते हैं तो इसको आप 110% मानिए। इसके अंदर ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई, सॉरी, इसके अंदर पोस्ट कम होने की वजह से ज्यादा फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भाई बड़ी पोस्ट है, इसके ऊपर काफी बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नोटिस के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। ठीक है, नोटिस मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको भेज दूंगा। इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल से हम चलेंगे। ठीक है, आपका नोटिस पहले का है, लेकिन काफी जो है ये मार्केट में आने पे यानी कि पूरे जो है जब ये जारी हुआ था उसके बाद में लगभग काफी जो है कम चैनलों ने ये दिखाया था, तो हमारे सब्सक्राइबर है उनको पता नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो डाली है कि 20 जून को आपका ये आया था। ठीक है, ये इसका लेटर नंबर लिखा गया है, जो है इंट्रा ऑफिस नोटिस होता है। जो आपके होते हैं ना नोटिस, यानी कि एक जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है, उसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर के अंदर की नोटिस रहता है, और यहाँ पे आपका नंबर लिखा गया है। ये लिखा गया है ड्यूरिंग द मीनिंग हेल्ड ऑन, मीनिंग नहीं है मीटिंग है आपका। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि मुझे भी अच्छे से दिखाई दे। मीटिंग हेल्ड ऑन 10 जून को एक मीटिंग होती है, 10 जून 2025 को, रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ ऑन गोइंग की जो चल रहा है, जो चल रही है, क्या चल रही है आपकी रिक्रूटमेंट, जो भर्तियां अभी चल रही है, एंड रिक्रूटमेंट प्लान 2025 की जो ऑनगोइंग जो भर्ती चल रही है, और जो आपकी रिक्रूटमेंट प्लान, जो आप जो भर्तियों का प्लान अभी चल रहा है, जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में ये बताया गया कि प्लान कि 2025 में आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर जो डायरेक्टर जनरल है एसएसबी के हैज पास द फॉलोइंग जो है डायरेक्शन फॉर कंप्लेंट्स। ठीक है, और ये नीचे पॉइंट दिए गए, लगभग आपके 12 लगभग पॉइंट है, लेकिन आपको मैं कुछ ही पॉइंट दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या बताया गया, एग्जाम डेट से रिलेटेड है। सॉरी भाई, तो ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं। जैसे इसके अंदर देखिए नॉन जेडी ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, तो हमारी ये बीएसएफ की भर्ती इन्हीं ग्रुप के अंदर आती है। कैडर पोस्ट विच अदर देयर सीएपीएफ के अंदर आती है, आपको पता होगा, जो है आफ्टर कंपैरिजन वगैरह वगैरह आपका लिखा गया है। एसओपी बताया गया, एसओपी जारी किया गया, ये एसओपी होता है कुछ भी, ये जारी किया गया, ये बता रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका एक जो इसका 7 नंबर पॉइंट था ना, आपको नोटिस भेजूंगा, उसके अंदर देखना एमएचए के बारे में बोला गया कि एमएचए को भी हमने ये चीजें बताई है, एमएचए के साथ में बात की है। और जो यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, मैं आपको बताता हूं, और सीआरपीएफ इन्होंने बोला है कि हमने ये रहा कि सीआरपीएफ फॉर पोस्ट ऑफ नॉन जीडी की जो आपकी सीआरपीएफ ने इसको भी रिपोर्ट भेजी है। सीआरपीएफ इसके अंदर जो आपकी ट्रेड्समैन की भर्ती है, एचसीएम की भर्ती है, सभी फोर्सेस जो सीपीएफ के अंडर आती है, उनके अंदर जितनी फोर्सेस है उनके लिए इन्होंने भेजा है। वो जो ऑन गोइंग आपने देखा कि ऑन गोइंग जो भर्ती अभी चल रही है, तो इन भर्तियों को फास्ट करने के ऊपर है भाई ये।
ठीक है, आगे आने वाली भर्तियां उनके ऊपर प्लानिंग हुई है, जो भर्तियां चल रही है उनको फास्ट करने के लिए है। अब खुद सोचिए कि बीएसएफ कह दे कि हम आगे आने वाली भर्ती है एचएम, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, सीआरपीएफ कह दे, आईटीबीपी कह दे, एसएसबी कह दे कि उनकी हमारी ये प्लानिंग है, तो वो भर्ती आपकी तब आएगी जब आपकी पहले वाली भर्ती जो 2025 की है, जो 1700 के समथिंग आपकी पोस्टें हैं, ये भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, तभी तो नई भर्ती आएगी। इसलिए दोस्तों इसका जो प्रोसेस है आपका जो है, दो प्रोसेस बचे हुए, एक तो आपका एग्जाम है, एक तो आपका एग्जाम है कि एग्जाम कब तक होगा, और एक है भाई आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, एक है आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो एग्जाम पहले होगा, टाइपिंग टेस्ट मान के चलिए कि 20 से 25 दिन एग्जाम के रिजल्ट के बाद में। ठीक है, एग्जाम के रिजल्ट के बाद 20 से 25 दिन बाद में होता है ये, पहले ये नहीं है कि एग्जाम हुआ उसके बाद में हो रहा है। तो एग्जाम में काफी बच्चे फेल भी होते हैं, कट ऑफ लगती है, उसके अंदर बच्चे फेल होते हैं। तो एग्जाम दोस्तों आपका लगभग अभी चांसेस ये बने हुए हैं कि आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए कि अगस्त फर्स्ट में आपका जो एग्जाम है ये शुरू हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस आपके बने हैं, क्योंकि नई वाली भर्तियों के ऊपर काम शुरू हो चुका है। नई वाली, अब देखिए 20 जून का है ये, ठीक है, जून आपका निकल गया भाई, जून का महीना निकल गया, अभी इसके ऊपर तब तक तो आपका ये मीटिंग हुई थी, तब 10 जून को आपकी मीटिंग होती है। ठीक है, 10 जून को ये कह रहे हैं कि हमने मीटिंग की है, 10 जून को इन्होंने मीटिंग की। 10 जून के बाद दोस्तों कितने दिन निकल गए आपके, ठीक है, 10 जून के बाद काफी जो है दिन निकल गए। अभी ये प्रोसेस आपका और भी आगे हो चुका है। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आती है कि इस प्रोसेस को कहां तक किया गया है, जो आपकी नई वाली भर्ती है वो क्या है, और जो आपके एचएम की भर्ती है इसके एग्जाम की डेट क्या आपका सच में अगस्त में हो रहा है, कब तक हो रहा है, इसके ऊपर, और टाइपिंग टेस्ट के अंदर कोई चेंज वगैरह है, जो भी है दोस्तों आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल टाइपिंग टेस्ट के अंदर स्पेस वाला मैटर उसको खत्म कर दिया, वो आपको मैं बता दूंगा। टाइपिंग टेस्ट है और आपका जो एग्जाम है, एडमिट कार्ड का लिंक है, जो भी अपडेट रहेगी आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मिलती रहेगी। इसके साथ ही भाई मैंने आपको कट्टो के ऊपर बताया था, मैं आपको अभी बता देता हूं कट्टो का क्या मैटर था आपका। ठीक है, काफी बच्चे कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट्टो क्या हो सकती है, तो ये मैंने आपको कट्टो बताई थी। अगर आपका एग्जाम का लेवल वही आता है, इसका एग्जाम का लेवल अगर आपको बताऊं क्या होता है, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना, जिसके अंदर लिखते हैं ये कि हमारा जो एग्जाम होगा +2 बेस का होने वाला है। इसका जो एग्जाम का लेवल होता है ना, वो +2 बेस का होता है, यानी कि 12th लेवल जो होता है आपका, ठीक है, 12th अपनी क्लास पास की होगी उसके बेस का आपका ये एग्जाम का लेवल होता है। जैसे एसएससी जीडी का आपका 10th का लेवल होता है, वो ये कहते हैं, लेकिन जो है ज्यादा कैंडिडेट आने की वजह से आप एग्जाम को हार्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसे जनरल की 84 से 88 है, ओबीसी की 82 से 86 है, एससी की 78 से 82 है, एसटी की 73 से 77 है, ईडब्ल्यूएस 80 से 84 है। तो ये आपको अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी लगा रहे हैं, तो आपका इतना स्कोर बनना चाहिए। ठीक है, इतना बनना चाहिए जो आप प्रीवियस ईयर के लगाओगे, इससे आपको कंपटीशन का पता चलेगा। और जो एएसआई की पोस्टें हैं, एएसआई वाले बच्चे हैं, तो ये मैंने लिख रखा है ऑलरेडी कि +1 करके चलिएगा। और फीमेल है ये क्या है कि -1 से -2, इसके अंदर मैंने फीमेल का क्या होता है -1 से -2 बताया है। वैसे फीमेल का जो मैटर होता है ना, आपको बता दो, फीमेल का इतना कम रहता नहीं है, फीमेल की इनके लगभग इक्वल ही जाती है आपकी। ठीक है, तो ये पूरा जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।